Redmi Note 4 के लिए काफ़ी ज़बरदस्त रोम आया है MIUI CF का 12.5.1 स्टेबल, जो कि एंड्रॉयड 10 पोर्ट रोम है। और इसमें जो है परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। रोम की जो स्मूथनेस है अभी के हिसाब से देखो तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको बिल्कुल परफेक्ट देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर जो है आपको काफ़ी अच्छी रोम जो है मिलने वाली है। अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो एक बार वीडियो पूरी कंप्लीट आप देख लेना। अगर आप यूज़ करो तो भी यहाँ पे फीचर्स के बारे में आपको बताऊँगा, परफॉर्मेंस कैसी, सारी चीज़ों के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको यहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में पता चल सके। और आप यहाँ पे जो है अपना, अगर आप MIUI रोम ढूंढ रहे हो Redmi Note 4 के लिए अभी के टाइम पे, तो ये जो है आपके लिए कैसा रहेगा वो आपको भी यहाँ पे पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें क्या कुछ मिलता है। जैसा कि माई डिवाइस के अंदर हमारा जो वर्जन है MIUI CF का 12.5.1 स्टेबल देखने को यहाँ पे मिल जाता है। नीचे पोर्टर नेम मिल जाता है, साथ साथ टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो इनको। ऑल स्पेक्स पे अगर आप चलते हो तो यहाँ पे 2.2 GHz ओवरक्लॉक मिल जाता है। एंड्रॉइड वर्जन 10 है और सिक्योरिटी पैच 1 मई 2021 की देखने को मिल जाती है, जो कि लेटेस्ट ही मान सकते हो। और यहाँ पे आप जो है एशियन कलर भी चेंज कर सकते हो। डेवलपर ऑप्शन इनेबल कर लेना। डेवलपर ऑप्शन से जो एशियन कलर चेंज होता है वहाँ से आप चेंज कर पाओगे एशियन कलर्स को। और कर्नल आपको 3.18 बेस जो है अंडरग्राउंड कर्नल देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और वहीं अगर आप कंट्रोल सेंटर इसका देखोगे तो आप देख सकते हो बिल्कुल भी एनिमेशन लैग आपको नहीं मिलता है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हो, जैसे आप देख सकते हो एनिमेशन लैग नहीं है। हालांकि स्वाइप नहीं कर सकते इसमें अभी। और MIUI 12 जो कि यहाँ पे 100 पार्ट्स आपको मिल जाता है। और यहाँ पे FPS इन्फो भी दिया गया है। तो यहाँ पे हम चलते हैं MIUI जो कि इसका मीडो पार्ट्स है। तो यहाँ पे आपका जो है FPS इन्फो सारी चीज़ें, स्पेक्ट्रम प्रोफाइल भी मिल जाता है, तो अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। हालांकि ये बाकी रोम की तरह यहाँ पे मिल जाता है। डायरेक्ट साउंड एनहांसर आपका काम कर रहा है, तो ये जो है बिल्कुल अच्छे से काम करता है। आप इसका यूज़ जो है कर पाओगे, यहाँ पे दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। वॉल्यूम पैनल आपका यहाँ पे बिल्कुल लेटेस्ट देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो। और पावर मेन्यू भी बिल्कुल आपको लेटेस्ट ही देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो इसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं। और ऐप ओपनिंग देखोगे तो ऐप ओपनिंग आपकी स्मूथ भी है, साथ साथ ये जो है डिले नहीं है, फास्ट आपको मिल जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है आपको एनिमेशन लैग नहीं मिलता है, काफ़ी स्मूथ है। रीसेंट भी आपका काफ़ी स्मूथ है। और रैम आपका यहाँ पे करीब 1.5 या फिर 6 आप बोल सकते हो। हाईएस्ट जो जाता है 1.7 GB तक जो है फ्री आपको मिलता है 4 GB के अंदर। इतना जो है फिलहाल आपको फ्री मिलेगा यहाँ पे। और हार्डवेयर प्लान लाइट का नीचे पैच मिल जाएगा, जो कि मैजिक मैनेजर से फ्लश करना है, तो आप देख लेना। एंड यहाँ पे आपका बोल्ट लेटेस्ट ही है। कैमरा अगर आप देखोगे तो MIUI वाले जैसे कि मिलता है, पोर्ट्रेट मोड काम नहीं करता। हालांकि वीडियो क्वालिटी के अंदर हम जो चलते हैं तो यहाँ पे हमारा जो वीडियो क्वालिटी है, यहाँ पे आपका जो देखने को मिलेगा 4K 30 FPS, साथ साथ स्लो मोशन का भी क्वालिटी दिया गया, आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। और गूगल कैमरा जो कि Gcam हमारा यहाँ पे काम कर, बस इसके अंदर स्लो मोशन काम नहीं करता, तो आप डिफ़ॉल्ट MIUI वाले पे जो है स्लो मोशन रिकॉर्ड कर पाओगे। बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग एंड पोर्ट्रेट मोड आप आराम से क्लिक कर पाओगे, उसमें दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। और जैसे कि MIUI के एप्लीकेशन यहाँ पे मिल जाते हैं। सिक्योरिटी भी आपका जो है यहाँ पे ओल्ड एनिमेशन के साथ जो न्यू एनिमेशन मिला है लो डिवाइस के लो नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे आपका जो गैलरी है वो फिलहाल आपको यहाँ पे एक तरीके से पूरी लेटेस्ट मिल जाती है। बस यहाँ पे वही ऑल या कैमरा वाला ऑप्शन नहीं है। बाकी यहाँ पे आप फिल्टर्स देखोगे, स्काई देखोगे, सब आपको मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि गैलरी के अंदर मिलता है। और प्ले स्टोर पे चलते हैं तो प्ले स्टोर आपका जो है यहाँ पे बिल्कुल आपको सर्टिफाइड मिल जाता है, यानी कि सेफ्टी नेट पास है। विदाउट रूट आप जो है बैंकिंग ऐप को आराम से यूज़ कर पाओगे यहाँ पे। ये जो है आपका बिल्कुल सर्टिफाइड मिल जाता है, तो ये भी जो है काफ़ी अच्छी बात है इस रोम के अंदर। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हम चलते हैं टूल्स में, तो FM काम कर रहा है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर जो क्वालिटी आपको मिलती है 100 Mbps तक की, फ्रेम रेट हमें मिल जाता है 30 FPS तक का। और यहाँ पे मैं गूगल जो है इंस्टॉल किया हूँ और इसके अंदर ओके गूगल टेस्ट किया, तो ओके गूगल जो है काम नहीं कर रहा था। और यहाँ पे अगर हम कॉलिंग पे चलते हैं तो कॉलिंग के अंदर आपका वोल्टी काम कर रहा है, वीडियो कॉल काम नहीं करता इसके अंदर। ब्लूटूथ ऑडियो आपका मीडिया एंड कॉलिंग पे काम कर जाता है। तो आपका वीडियो कॉलिंग के लिए आपको ऐप यूज़ करना पड़ेगा थर्ड पार्टी। बाकी यहाँ पे ऐसे जो है सारी चीज़ें काम कर रही है। और एक्स्ट्रा फीचर जो कि इसके अंदर मिलता है, तो यहाँ पे हम चलते हैं फिलहाल सबसे पहले इसके स्टेटस बार के अंदर। तो स्टेटस बार में हम चलते हैं तो यहाँ पे जैसे कि आपको स्टेटस बार स्टाइल मिल जाता है काफ़ी सारे, तो आप चूज़ कर पाओगे। और डेट एंड ये सारी चीज़ें शो करने के लिए ऑलरेडी पहले की वीडियोस में बता ही रखा हूँ इस सब चीज़ों के बारे में। नेटवर्क ट्रैफिक आप इसका यूज़ कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट जो आपको मिलता है तो मिलता ही है, लेकिन ये कस्टमाइज़ भी आप कर पाओगे इसको, जो कि मैं ऑलरेडी दोनों ही यूज़ कर रहा हूँ। और कस्टम लोगो जैसे कि आप SP रोम में यूज़ करते हो, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको मिल जाता है इस रोम के अंदर, क्योंकि यहाँ पे SP जैसी कस्टमाइजेशन देखने को मिलती है। बाकी इन सभी का आप नीचे तीनों का जो है साइज़ कंट्रोल कर पाओगे स्टेटस बार के अंदर। और पल से यहाँ पे नेविगेशन बार मिल जाता है, तो इसका भी आप यूज़ कर पाओगे इसके अंदर। और यहाँ पे कस्टम हेडर, जिसमें सबसे पहला तो आपको मिल जाता है हाइट एडजस्ट करने के लिए, आप जो है कस्टम हेडर का हाइट जो है एडजस्ट कर पाओगे।
चाहे आपका नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर हो या फिर ओल्ड वाला आपका स्टेटस बार हो, तो दोनों पे ही जो है आप एडजस्ट कर पाओगे। तो इस तरीके से हाइट एडजस्ट कर पाओगे। साथ साथ लोगो हेडर क्यूएस पैनल ये ओल्ड वाले के लिए है, ये वाला जो दिया गया है। और यहाँ पे कंट्रोल सेंटर नोटिफिकेशन पैनल हेडर ये जो है स्टाइल चेंज करने का, ये आपका लेटेस्ट वाले के लिए है। तो इसका जो है आप यहाँ पे चेंज कर पाओगे इस तरीके से। हालांकि लास्ट में क्लॉक स्टाइल जो दिया गया है ये फिलहाल आपके ओल्ड वाले के लिए है। इस पे जो है अगर हम चेंज करेंगे तो इसके अंदर चेंज नहीं होगा। ओल्ड जो हमारा स्टेटस बार है अगर हम उसे इनेबल करेंगे तभी उसके अंदर ही चेंज होता हुआ दिखेगा, ऐसे जो है इसके अंदर चेंज नहीं होता। तो ओल्ड स्टाइल पे जो है ये चेंज होता है आपका ये क्लॉक स्टाइल। और यहाँ पे आपका एनिमेशन एंड डिस्प्ले मिल जाता है जिसमें सैक जेस्चर है, तो क्लियर रैम मिल जाता है और लॉक स्क्रीन के लिए मिलता है। सैक करने पे आप ऑन कर सकते हो इसको, ये चीज़ आपका काम करेगा। सो एज इफेक्ट आपका बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है जो कि उतना अच्छा नहीं लगता, तो इसको सिंपली आप यहाँ से ऑफ कर देना। बाकी ओवरले कस्टमाइजेशन मिल जाता है जो कि राउंडेड के लिए दिया गया है, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो आप इसको जो है यूज़ कर पाओगे। ब्लर कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे 2 दिया गया है, तो आप जो है कंट्रोल कर पाओगे नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर के अंदर। लॉक स्क्रीन आपका प्रीमियम पे ही काम करता है, थीम भी आपका जो है प्रीमियम पे ही काम करेगा। फ्री वाला हमारा ये रोम यहाँ पे भी प्रीमियम है। और यहाँ पे आपका जो पर्सनलाइजेशन नेटवर्क दिया गया है, तो यहाँ पे डाटा यूजर्स है, वायरलेस डिस्प्ले, एक्टिवेशन 5 गीगाहर्ट्ज यहाँ पे बैंड जो कि दिया गया है। और अगर हम यहाँ पे बैक करते हैं तो बाहर जो है आपका यहाँ पे देखने को मिल जाता है जेस्चर वाला ऑप्शन, लेकिन ये भी जो है आपका प्रीमियम पे ही सपोर्ट करेगा और बटन भी हमारा प्रीमियम के लिए है, तो ज़्यादातर यहाँ पे प्रीमियम ही है। बैटरी के अंदर हमारा बैटरी ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिल जाता है और इसके अंदर जो बैटरी बैकअप की बात करें तो बैटरी बैकअप भी आपको यहाँ पे अच्छी देखने को मिलने वाली है। तो ये भी जो है आपकी काफ़ी अच्छी बात है। जैसे कि आपको बोला था यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी परफेक्ट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपका लास्ट जो देखने को मिलता है सोमी पार्ट्स, हालांकि यहाँ से जो है सोमी पार्ट्स को आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, बैक हो जाता है, तो कंट्रोल सेंटर के अंदर से जो है एक्सेस कर पाओगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। वहाँ से आपका यहाँ पे दिक्कत है। बाकी डेवलपर ऑप्शन के अंदर से बिल्कुल लास्ट में हम चलते हैं तो यहाँ पे एशियन कलर के लिए मिलता है हमें, तो यहाँ जो है आप एशियन कलर को चेंज कर पाओगे, काफ़ी एशियन कलर मिल जाते हैं। ये पूरी सेटिंग्स है जो कि हमें एक्स्ट्रा फीचर्स के अंदर मिलता है। अब हम चल बात करें यहाँ पे कनेक्शन एंड शेयरिंग की, तो कास्ट हमारा फर्स्ट टाइम में ही कनेक्ट हो गया, तो ये बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन के अंदर आपका यहाँ पे नॉर्मल जो वॉलपेपर्स आपको मिलती है यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, माउंटेन वाली आप देख सकते हो यहाँ पे। बाकी आपका जो थीम स्टोर है, यहाँ पे थीम पे चलते तो एक थीम डिफॉल्ट मिलता है, इंपोर्ट आप कर पाओगे और थीम स्टोर चाइनीज में ही देखने को मिलेगा। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन के अंदर ऑलवेज ऑन तो काम नहीं करेगा, डबल टैप टू बैक काम कर रहा है। चार्जिंग एनिमेशन तीनों आपको नॉर्मल ही देखने को मिल जाते हैं। और अगर हम यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर चलते हैं तो डिस्प्ले के अंदर आपका यहाँ पे जो रीडिंग मोड है अच्छे से काम कर रहा है, साथ साथ कलर स्कीम भी काम कर रहा है, एंटी फ्लिकर भी मोड मिल जाता है ऊपर, और यहाँ पे रोटेशन भी वर्किंग मिल जाता है। अगर साउंड एंड वाइब्रेशन में चलते हैं तो यहाँ पे नॉर्मली सारी सेटिंग्स आपको मिल जाती है, साथ साथ यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स भी आप देख सकते हो। बूट ऑडियो दिया गया है। साउंड इफेक्ट के अंदर आपका जो डायरेक्ट साउंड यहाँ पे एमआई साउंड एनहांसर यहाँ पे जो मिलता है ये काम करता है, लेकिन आपको जो है सोमी पार्ट्स के अंदर जो मीडो पार्ट्स है उसके अंदर से डायरेक्ट साउंड को इनेबल करके रखना है, तब आप यहाँ से भी चेंज करोगे तो काम करेगा। बाकी नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर आपका बिल्कुल नॉर्मल ही है, जैसे कि आप बाकी रोम में देखते हो उसी तरीके से ये आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। कनेक्शन स्पीड यहाँ पे भी दिया गया है, हालांकि इसे आप ऑफ कर सकते हो। कस्टमाइजेशन वाला वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फीचर्स के अंदर मिल जाता है। और यहाँ पे जो हमारा होम स्क्रीन है इसके अंदर आपको यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन देखने को मिल जाता है जो कि बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। आप देख सकते हो एनिमेशन आपको काफ़ी स्मूथ मिल जाता है, जो कि रोम अभी के टाइम पे आपको काफ़ी बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ देखने को मिलती है। एनिमेशन भी जो है इसका काफ़ी स्मूथ है और नेविगेशन बटन भी अच्छे से काम कर रहा है, एंड यहाँ पे जेस्चर भी अच्छे से जो है काम कर रहा है, बिल्कुल स्मूथ हमारा काम कर रहा है। स्वाइप अप गूगल असिस्टेंट मिल जाता है, लेकिन जैसे कि आपको बताया ओके गूगल जो है वो काम नहीं करता है यहाँ पे। बाकी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। सिक्योरिटी के अंदर फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक काम कर रहा है और यहीं पे नीचे आपको फिंगरप्रिंट अनलॉक आफ्टर रिबूट का भी ऑप्शन मिल जाता है। प्राइवेसी प्रोटेक्शन बिल्कुल लेटेस्ट देखने को मिल जाता है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है ये लेटेस्ट है। और बैटरी के बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया, अच्छी बैटरी यहाँ पे मिल जाती है, तो बैटरी में वैसे दिक्कत आपको नहीं होने वाली। और ऐप्स के अंदर डुअल ऐप लॉक हमारा काम कर रहा है। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे आपका जो है लैंग्वेज अगर आप देखोगे तो लैंग्वेज काफ़ी सारी हैं, इंडोनेशियन लैंग्वेज भी देखने को मिल जाती है और बाकी सारी लैंग्वेज तो यहाँ पे देखने को हमें मिल ही जाती है, काफ़ी सारी है, तो लैंग्वेज में भी जो है आपको काफ़ी मिल जाएगा। और रीजन का ऑप्शन मिल जाता है, नोटिफिकेशन लाइट काम कर रहा है, बाकी सारे ऑप्शन तो वही सिर्फ पहले की तरह है। स्क्रीन टाइम भी अगर आप देखोगे तो स्क्रीन टाइम के अंदर भी सब कुछ सेम ही मिलता है, फोकस मोड है, सारी चीज़ें तो ये भी आपको पहले की तरह है। स्पेशल फीचर्स में आपको यहाँ पे सब कुछ सेम ही मिल जाता है। गेम टर्बो, वीडियो टूल बॉक्स, फ्लोटिंग विंडो, सेकंड स्पेस, MIUI लैब जैसे कि मिलता है। बाहर भी आपका कंट्रीब्यूटर्स के नेम मिल जाता है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे AnTuTu स्कोर देखें तो 1,03,045 स्कोर हमें देखने को इसके अंदर मिल जाता है, जो कि फिलहाल MIUI के लिए काफ़ी बेस्ट, काफ़ी अच्छा जो है स्कोर देखने को मिलता है। और यहाँ पे बूट एनिमेशन में ज़रूर आपको टाइम लगता है बूट लोगो पे, और बूट एनिमेशन कुछ इस तरीके से मिल जाता है। अगर आप ये बूट एनिमेशन अदर MIUI रोम पे करना चाहते हो तो इसके ऊपर वीडियो भी बना रखा हूँ, तो आपको आई बटन पे मैं दे दूंगा, तो आप देख लेना। फिलहाल इस तरीके जो है आपको बूट एनिमेशन मिलता है।
और यहाँ पे ग्राफिक थोड़ी सी क्वालिटी लो मिल जाती है पबजी की, तो आप जो है 90 FPS वाला पैच जो है फ्लैश कर दोगे तो ये जो है फिक्स हो जाता है वैसे। तो आपको भी वीडियो जो है आई बटन पे दे दूंगा। और गेम टर्बो वैसे आपको नॉर्मली मिलता है, विजुअल इन्हेंसमेंट दिया गया है, हालांकि ये जो है हमारे काम का है नहीं, काम नहीं करेगा। और जो हमारा यहाँ पे ग्राफिक मिलता है वो आपको वही पहले की तरह स्मूथ पे, हाई और बैलेंस पे, मीडियम तक अनलॉक मिल जाता है। तो हम स्मूथ एंड हाई पे खेलेंगे, बाकी 90 FPS वाला जो पैच है वो आपको मैं दे दूंगा उसका वीडियो, तो आप जो है देख लेना। वीडियो आपको मिल जाएगा आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे, तो आप देख लेना, अनलॉक कर लेना। लेकिन अगर हम बात करें परफॉर्मेंस को लेकर के, तो परफॉर्मेंस ज़रूर यहाँ पे मुझे अच्छी लगी है। गेमिंग को लेकर के भी MIUI रोम पे जो है काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस लगी है। बस यहाँ पे थोड़ी सी मुझे जो दिक्कत इसकी रोम की, अब बात करें ऐसी सारी चीज़ें तो मैं आपको बता दें, लेकिन कुछ दिक्कत जो मुझे फेस करना पड़ा उनके बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि पिंग हाई वाला इशू थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा था मुझे यहाँ पे इस क्रोम के अंदर, हालांकि परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी, लेकिन पिंग इशू वाला यहाँ पे देखने को ज़रूर मुझे ये चीज़ मिला था। और साथ साथ यहाँ पे चार्जिंग जो स्लो का है वो भी देखने को आपको मिलेगा, लेकिन बैटरी बैकअप आपको थोड़ी अच्छी ही देखने को मिल जाती है यहाँ पे, लेकिन चार्जिंग स्लो जो है वो आपको फेस करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें यहाँ पे मिल जाती है। बाकी आपका सारी चीज़ें काम करे, बस वीडियो कॉल जो है वो काम नहीं करता है। एंड्रॉइड 10 में फिक्स नहीं, एंड्रॉइड 11 में जो है फिक्स है ये चीज़। आपका ये एंड्रॉइड 10 है तो इसके अंदर आपका ये फिक्स नहीं है, इसके लिए थर्ड पार्टी ऐप आपको यूज़ करना पड़ेगा। बाकी ब्लूटूथ ऑडियो कॉलिंग दोनों पे ही आपके काम करता है, मीडिया एंड कॉलिंग दोनों पे ही, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। आपका जो इंस्टॉलेशन है सेम रहेगा बाकी रोम की तरह, सिंपली रोम को डाउनलोड करना है, रिकवरी पे जाना है, डॉल्बी सिस्टम, डेटा, वेंडर, कैच, पांचों को आपको वाइप कर देना है और रोम फ्लश कर देना है। रोम फ्लश होने के बाद वाइप कैच करके सिंपली आपको रिबूट कर लेना है। और रूट करके आप चाहो तो जो है हार्डवेयर बटन लाइट का जो फिक्स वाला है वो मैजिक के थ्रू जो है फ्लश करके फिक्स कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जब भी अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।